वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे टेंसेस की एक्सरसाइज क्लासरूम असाइनमेंट 25। आपको मैं सारी एक्सरसाइज जो है रूल्स के अकॉर्डिंग कराऊंगी। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी में भी कोई लगता है, किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये लगेगा या वो लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरी डे, इसे क्या भरना है, इन्होंने ऊपर दे रखा है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखो सिंपल प्रेजेंट कब लगता है, जब कोई काम हमेशा क्या होता है, हर रोज़ होता है, ठीक है ना, एवरीडे होता है। और जो कोई काम क्या हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो काम फिलहाल चल रहा है, जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो आई इस तरह से। और अगर हम बोलें कि आई स्टडी डेली, है ना, अगर डेली बोलें या एवरीडे आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो मैं 5 घंटे के लिए रोज़ पढ़ता हूँ, तो हम एवरीडे लगा रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एवरीडे शी डैश टू स्कूल ऑन फुट, अब रोज़ स्कूल जाती है इसलिए गोज़। द टीचर डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वेन एवर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन समथिंग, क्योंकि ये भी रोज़ वही करती है, सेम बात है। द नाइट इज़ वेरी क्लियर एंड द स्टार्स आर शाइनिंग, क्योंकि हमें इसका ना रात बिल्कुल साफ़ है और सितारे चमक रहे हैं। व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल एवरी मॉर्निंग, तुम कब स्कूल के लिए जाती हो, हर रोज़, तो एवरी मॉर्निंग की बात है ना, तो व्हेन डू यू लीव। आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई कार, कहीं पे किसी में डाउट हो, यू कैन आस्क मी। ही इज़ हैविंग हिज लंच राइट नाउ, माई कार इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें भरना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कंटिन्यूस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी देखो मैं पहचान बताऊंगी आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कि कैसे पता चलेगा। देखो इसमें लिखा है यू मी एनी मनी फॉर 4 months। जब फॉर लिखा होता है तो हमारा जो है परफेक्ट लगता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगता है। तो देखो फॉर और सिंस का जब यूज़ होता है ना, अब इसके अंदर कि जो भरना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भरना है, तो हैज़ और हैव तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या पहचान होती है, जो फॉर का मतलब होता है ज़्यादातर उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जो जैसे अभी बिल्कुल काम ख़त्म हुआ है, जस्ट नाउ। और सिंस का मतलब इसमें लगेगा कि काम जो है अभी मतलब चल भी रहा है और बिल्कुल अभी मतलब बहुत टाइम से चल रहा है, टाइम दिया होता है उसमें, कितने टाइम से हो रहा है काम, चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सेंटेंसेस हैं, आप देखो यू हैव नॉट सेंट मी एनी मनी फॉर 4 months, बिल्कुल अभी तक के मेरे को कह रहे हैं कि अभी तक तुमने मुझे कोई भी पैसे नहीं भेजे, है ना। शी हैज़ बीन सिटिंग एट हर कंप्यूटर सिंस 6 PM, वो 6 बजे से कंप्यूटर पर बैठी है, तो अभी भी बैठी है ना, तो इसलिए लगाएंगे कंटिन्यूअस। क्लियर। अब आगे देखो फिर इसी तरह से ही हैज़ लाइड ऑन द सोफा फॉर 3 hours, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस ऑल दीज डेज। फॉर का मतलब वो अब तक के 3 घंटे से सोफे पर लेटा हुआ था और तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, हैव यू एवर सीन अ लायन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है ना, बट द डॉक्टर हैज़ नॉट कम येट। और एक बात और, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, तो कम केम कम, इसलिए हमने यहाँ पे कम लगाया है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इंडिया डैश स्टडी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें प्रेजेंट टेंस की क्या भरना है, हमें कोई भी फॉर्म भर देने जो बिल्कुल ठीक बैठती हो। तो इंडिया इज़ मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी भी तो कर रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस, रुक थोड़ी गई है और चल रही है, इसलिए इज़ मेकिंग। And also please don't forget to like, share and subscribe to my channel. My mother is cooking dinner. It will be ready soon. तो उसका मतलब अभी बना रही है और अभी वो तभी इसी से पता चलता है ना कि अभी बन जाएगा, है ना। तो my father seldom wears a necktie, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे कभी कभी पहनता है, तो wears. At present a meeting is going on in the town hall. What does that notice says? What is he looking for? I have never been to a zoo. बी की जो है फॉर्म होती है बीन, ठीक है ना, इसे हमने यहाँ पे लगाया है बीन।
और आई हैव है ना यहाँ पर, तो हैव के साथ बीन। द वाटर हैज़ बॉइल्ड फॉर 5 minutes। फॉर है यहाँ पर, इसे पहचान लो तो परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है कि अभी पानी जो है यहाँ अब 5 मिनट के लिए अब तक के यहाँ उबल चुका है, तो हैज़ बॉइल्ड। आई हैव बीन वर्किंग on this problem since morning. I am not been able to solve it yet. My sister is learning to play the guitar these days. आप देखो इसमें भरना है हमें करेक्ट टेंस किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट करना है। तो सिंपल पास्ट की बस ये इनकी पहचान ये बना लो, जो सिंपल पास्ट होता है उसमें टाइम दिया होता है, बिल्कुल जब एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है, मतलब कि कब काम ख़त्म हुआ, तो उसमें हमेशा सिंपल पास्ट लगेगा। जैसे कि ही रिटर्न्ड टू इंडिया लास्ट जून। क्या पहचान है, लास्ट जून। लास्ट जून का मतलब कि पिछले जून। जब पिछले जून की बात हो रही है तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे, ठीक है। जब टाइम नहीं दिया होता तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आगे आएगा, अब देखो इसमें है ही केम होम आफ्टर 5 years। टाइम इज़ गिवन 5 years। इसी तरह से आप देखो इसमें लिखा है ही टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़। नो टाइम इज़ गिवन, सो ही हैज़ गॉन टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़। इसी तरह से वी, आप देखो अभी इसमें दे रखा है वी डैश अ हाउस इन दिल्ली। अब हमें नहीं पता कि कब ख़रीदा, तो वी हैव बॉट अ हाउस इन दिल्ली। आई डैश दिस बुक लास्ट मंथ। लास्ट मंथ टाइम आ गया, तो इसका रेड का पास्ट रेड ही होता है, रेड रेड रेड। इसी तरह से रवि डैश टू सी हिज फ्रेंड, ही विल बी बैक इन एन आवर। तो अब टाइम नहीं दे रखा कि वो कब गया है, तो ही रवि हैज़ गॉन टू सी हिज फ्रेंड। वी डैश द बस, नाउ वी विल हैव टू वॉक। अब हमारी कोई टाइम नहीं दे रखा, बस मिस हो गई है, तो वी हैव मिस्ड द बस, नाउ वी विल हैव टू वॉक। अभी हमारी बस मिस हो गई है और हमें पैदल जाना पड़ेगा। ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। टाइम इज़ गिवन लास्ट ईयर, इसलिए ब्रोक, सिंपल पास्ट। आई हैव नॉट सीन अ फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे पता चला, फॉर है तो परफेक्ट लगेगा, है ना। तो आई हैव नॉट सीन परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सी, सीन, सीन। तो आई हैव नॉट सीन अ फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस 2000 ही हैज स्टेड विद हिज अंकल इन अहमदाबाद। अगर इसमें जो है नहीं दे रखा होता तो आपका सिंस 2000 आप ये भी लिख सकते थे ही हैज़ बीन स्टेइंग विद हिज अंकल इन अहमदाबाद, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है कंटिन्यूस नहीं, दूसरा वही भरना, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये भरा है। अब जो नेक्स्ट है उसमें भरना है आपको पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस। अब देखो टाइम दे रखा होगा तो सिंपल पास्ट, टाइम नहीं दे रखा तो पास्ट कंटिन्यूस। आई मेट, मीट का पास्ट मेट, आई मेट हिम yesterday at the metro station, time is given yesterday. When I dash at his house, he was dash। जब मैं उसके घर पहुंचा, तो टाइम दे रखा ना कि जब मैं उसके घर पर पहुंचा, when I arrived at his home, he was still asleep। तो वो क्या कर रहा था, सो रहा था। When the bell rang, जब घंटी बजी, I was watching TV। We took shelter under a bridge। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें देखो वो बता रखा है, एक लाइन वाइज दे रखा है कि जब एक्शंस लाइन वाइज होते हैं, एक के बाद मतलब पास्ट में ही घटे, एक के बाद एक घटे, उसको सब कुछ पास्ट में, सिंपल पास्ट में हम लिखते जाते हैं अगर एक्शन एक के बाद होता चला जाए। जैसे कि वी टुक शेल्टर अंडर अ ब्रिज, हमने ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे शेल्टर लिया। कब, व्हेन इट सडनली, जब क्या हुआ, सडनली स्टार्टेड रेनिंग हैविली, जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो हमने शेल्टर कहाँ लिया, ब्रिज के नीचे, ठीक है ना। वेयर वॉज ही लिविंग व्हेन यू लास्ट सॉ हिम, वो कहाँ रह रहा था जब तुमने उसको आखिरी बार देखा, है ना। नेक्स्ट जो मैंने सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो देखो इसकी पहचान मैं बताऊंगी, इसके अंदर ध्यान से समझना।
जब कोई एक्शन जब पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है, और उसके बाद कोई एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट लगता है। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था। कब मर गया था? बिफोर, पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर अराइव्ड क्या है? पास्ट में। तो डॉक्टर बाद में आया और पेशेंट पहले मर गया था। तो एक ही सेंटेंस में दोनों काम हुए। अगर एक के बाद एक हुआ तो हम क्या करते हैं, जो पहला एक्शन हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और दूसरे एक्शन में पास्ट लगाते हैं। जैसे कि अभी आगे सेंटेंसेस आएंगे। बाय टी टाइम, चाय के समय, आवर टीम, चाय के समय तक, आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। हैड स्कोर्ड मतलब इतने स्कोर पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट, कि इतना काम हो चुका था। द हेड मास्टर वॉज, बी की फॉर्म होती है वॉज। द हेड मास्टर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। वो देखो डिसअपॉइंटेड था, निराश था। 25 स्टूडेंट्स हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। आप देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, हैड फेल्ड लगाया है, पास्ट परफेक्ट लगाया है, क्योंकि पहले वो बच्चे फेल हुए है ना, और फिर हेड मास्टर क्या हुआ? डिसअपॉइंट हुआ। तो इसलिए जो है जो काम पहले हुआ उसके लिए आप क्या लगाओगे? आप हैड फेल्ड लगाओगे, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, जैसे मैंने यहाँ पर वॉज लगाया। आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, गेस्ट के, आप देखो इसमें क्या है, ये वाले सेंटेंस में आफ्टर आ रहा है ना। आफ्टर के बाद मतलब हुआ कि एक के बाद एक काम हुआ। जैसे कि आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, गेस्ट के जाने के बाद फिर वो क्या करा, उसने लाइन वाइज काम दे रखे हैं, तो आप सबको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। जब एक्शंस एक के बाद 2-3 एक्शंस दे रखे हों, और वो कैसे दे रखे हों, 2-3 एक्शंस, 3 एक्शंस कम से कम, तो वो क्या हो, एक के बाद एक आ रहे हो, तो सब सिंपल पास्ट में ही लिखेंगे। जैसे कि गेस्ट के जाने के बाद, अब देखो सारे एक्शन गेस्ट के जाने के बाद हुए, उसके आने से पहले नहीं, जाने के बाद, तो क्या हुआ, इसे अब सम पास्ट में लिखेंगे। आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, एंड टुक सम रेस्ट, और कुछ आराम किया। अब इसमें ये देखो, द थीव्स हैड एस्केप्ड बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। देखो चोर पहले भाग गए ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए। तो एक काम दोनों पास्ट में हुए, मगर इन्होंने क्या हुआ ना, एक ये बताया कि ये काम ऐसे पहले हो गया, तो हम लगाते हैं हैड परफेक्ट वाला। द थीव्स हैड एस्केप्ड बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। और जब मोस्ट एसेंशियल पार्ट है टेंसेस का यही है कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि ये आपके एरर डिटेक्शन में भी यही देती हैं सेंटेंसेस, जिसकी गलती डाल देते हैं और आपको ये पहचाननी होती है। आई विश दैट वी हैड मेट बिफोर। अब देखो इसमें मैंने हैड मेट लिखा है क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा, वो कह रहा है विश करता हूँ मैं कि दैट वी हैड मेट बिफोर, कि हम शायद हम पहले मिले हैं। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बढ़ना है। इससे सब हैड बीन और वर्ड के आगे ing लगाना है। जैसे कि एक्ट है तो ही हैड बीन एक्टिंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। इसी तरह से हैड बीन डिमांडिंग, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन लिसनिंग। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें भरना है करेक्ट कोई भी टेंस भर दो पास्ट की, बट वो ठीक होनी चाहिए। तो वही रूल लगाएंगे। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। When I entered the class, the teacher was writing something on the blackboard. I found this ring while I was digging the garden. His mother was worrying a lot about him because she heard that he was safe. It rained heavily yesterday. Where did you go for a holiday last year? In his old age, he often thought of all the things he had done when he was young. Any doubt? Ask me in the comment box. Next इसमें फ्यूचर टेंस बनना है, तो ही विल कम टू सी मी टुमारो। वी, क्योंकि वी और आई के साथ शैल का यूज़ होता है। वी शैल गो आउट फॉर डिनर,
at 8 p.m. I shall move to a new house next month. When will he start working on his new book? Will you go to Old City area again this weekend? When will you come again? What will you have for breakfast? By next July, he will finish writing his second novel. Thanks for watching my video.